आज हम वुड्स फिटिक रिएक्शन को इन डिटेल मैकेनिज्म के साथ समझेंगे। इस रिएक्शन को समझने से पहले हम वुड्स रिएक्शन को समझते हैं। इन 1855 चार्ल्स अडॉल्फ वुड्स फाउंड द रिएक्शन कॉल्ड वुड्स सिंथेसिस। इस रिएक्शन में दो अल्काइल हैलाइड्स आपस में कपल होते हैं और उनके कपल होने की वजह से उनमें मौजूद जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनके दरमियान एक नया बॉन्ड डेवलप होता है और रिजल्ट में अल्केन बनता है। जनरल रिएक्शन, हेयर इज टू अल्काइल हैलाइड जिनको हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो रिजल्ट में अल्केन बनता है विद रिलीज ऑफ NaCl। मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप में जो सोडियम मेटल है वो अल्काइल हैलाइड पर अटैक करती है, जिसके नतीजे में सोडियम मेटल अपना इलेक्ट्रॉन हैलोजन को ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से इनके दरमियान एक आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और उसके साथ एक अल्काइल रेडिकल प्रोड्यूस होता है। सेकंड स्टेप में एक नया सोडियम मेटल अल्काइल रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, जिसके नतीजे में अल्काइल A9 बनता है और सोडियम केटाइन। थर्ड और लास्ट स्टेप में जो अल्काइल A9 है वो सेकंड अल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है ड्यू टू देयर न्यूक्लियोफिलिक नेचर। वो इसलिए क्योंकि अल्काइल A9 पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है और दूसरे अल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन होती है उसको रिप्लेस करता है, जिसके नतीजे में दोनों अल्काइल ग्रुप के दरमियान बॉन्ड डेवलप होता है विद रिलीज ऑफ सोडियम केटाइन एंड हैलोजन A9। अब ये जो R ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, ये CH3 CH2 इस तरह की चेन को इंडिकेट करते हैं और जब अल्काइल ग्रुप आपस में मिलते हैं तो अल्केन बनता है। इसी रिएक्शन वुड्स सिंथेसिस को विलियम रुडोल्फ फिटिंग ने 1860 में एक्सटेंड किया था। एक्सटेंड करने से मुराद के इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया था और एक नया रिएक्शन इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम वुड्स फिटिंग रिएक्शन रखा गया। अब इस रिएक्शन में एक अराइल हैलाइड और दूसरे अल्काइल हैलाइड के दरमियान कपलिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ईथर एज रिएक्शन मीडियम। कपलिंग से मुराद के दोनों जो रिएक्टेंट है आपस में रिएक्ट करते हैं। जनरल रिएक्शन, ब्रोमोबेंजीन जो कि एक अराइल हैलाइड है, इसको जब हम इथाइल ब्रोमाइड जो कि अल्काइल हैलाइड है इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड सोडियम मेटल, तो रिजल्ट में क्या होता है, इथाइल ब्रोमाइड में जो अल्काइल ग्रुप है वो एराइल हैलाइड में मौजूद ब्रोमाइड को रिप्लेस करता है और रिजल्ट में इथाइल बेंजीन बनती है विद रिलीज ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप में सोडियम रेडिकल ब्रोमो बेंजीन पर अटैक करता है, जिसके नतीजे में बेंजीन की कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो होमोलिटिकली ब्रेक होता है। होमोलिटिकली ब्रेक होने से मुराद इक्वली ब्रेक होता है, जिसके नतीजे में सोडियम का ब्रोमाइड के साथ बॉन्ड बनता है और NaBr बनता है और बेंजीन रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि बेंजीन की एक कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं और जो एक बॉन्ड था वो ब्रोमाइड के साथ ब्रेक हो गया है। सेकंड स्टेप में एक और सोडियम रेडिकल इथाइल ब्रोमाइड पर अटैक करते हैं, जिसके नतीजे में सेम कार्बन और ब्रोमाइड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो होमोलिटिकली ब्रेक होता है, जिसके नतीजे में NaBr बनता है और इथाइल रेडिकल प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप में जो दो रेडिकल्स होते हैं, बेंजीन का रेडिकल और जो इथाइल रेडिकल है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इथाइल रेडिकल की कार्बन के भी 3 बॉन्ड बन रहे हैं और जो बेंजीन के कार्बन है उसके भी 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिजल्ट में इथाइल बेंजीन बनती है। सो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।